हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। क्योंकि अक्सर मैं किचन से ही ब्लॉग शुरुआत करती हूँ, तो क्या है ना, मैंने मतलब और सब बाकी कर लिया है। और किचन मुझे लगा था अभी नवरात्रि जो चल रही थी उसमें साफ सफाई हमने करी थी, तो उसमें साफ सफाई करने का मतलब ये था कि अब नहीं करना पड़ेगा दिवाली में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दिवाली में फिर से मुझे करना पड़ा, बस एक किचन ही रह गया है, तो कोई नहीं, अभी मैं इसकी साफ सफाई कर देती हूँ। क्या है ना कि अगर दो लोग मिलकर करते हैं तो जल्दी हो जाता है, तो यहाँ तो दो लोग, दूसरा कोई नहीं है आप लोगों के अलावा, तो इसलिए प्लीज सपोर्ट में मुझे मतलब कमेंट करके बताया करो कि हाँ मतलब हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं। थोड़ी सी मैं पागल भी हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं अब जरा सा इसमें चीनी बचा है, इसे मैं दूसरे डब्बे में, छोटे डब्बे में रखूंगी और फिर इसकी फिर सफाई हो जाएगी थोड़ी। डब्बा मुझे मिला है, काम वाले मतलब क्या है, मैं शुरू से ही नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक दो बार मैंने, ऐसा नहीं मेरा पटता नहीं है, वो सब मुझे बहुत मानती हैं कि भाभी आप बहुत अच्छी हो, दीदी आप बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या है ना कि वो लोग मतलब बर्तन धुलेंगी तो साफ नहीं धुलेंगी, बस यही है। तो मुझे ऐसा लगता है, वैसे कहते हैं किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो लोग अगर आ गए कभी तो ऐसे मैं उनसे झाड़ू वाड़ू करवा लेती हूँ या फिर मालिश ही कर दी, तो उसके पैसे मैं पूरे दे देती हूँ और वो खुश भी हो जाती है, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मुझे ऐसा लगा था मुझे किचन नहीं साफ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, लेकिन देखो सफाई तो मतलब जब करने लगा तो अपने आप से मिक्सर मेरा कितना गंदा हो चुका है, इसका तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो अब मैं इसे भी साफ करूंगी। सुबह से ही क्लचर ढूंढ रही थी मैं, अभी दिखा इसमें। ये बहुत जरूरी चीज होती है हम लेडीज लोग के लिए, ये गायब हो जाना तो फिर मतलब क्या है, मेरे बाल में सारे क्लचर आते भी नहीं है, मेरे साइज का है, मेरे बाल के साइज का ही है, इसलिए सही है मेरे लिए। और किचन सबसे ज्यादा जरूरी होता है सफाई के लिए, तो कोई नहीं, अभी मैं कैमरा बंद करके सारी साफ सफाई कर लेती हूँ, फिनिश होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो ठीक है। उसके बाद मुझे नाश्ता भी बनाना है, अभी मेरी बेटी सो रही है, तो वो दोनों उठ जाएंगे तो फिर नाश्ता के लिए, और मेरे पतिदेव वो सुबह मतलब एकदम मॉर्निंग में ही मतलब 5:30-6 बजे के करीब वो निकल जाते हैं, तो अभी तक आए नहीं है, वो आएंगे अब वही 11 बजे, 10-11 बजे। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, मैं नहाई भी नहीं हूँ, और मतलब संडे था इसलिए स्कूल जाना नहीं है बेटी को मेरे, तो अभी तक सो रही है, और सब उसके पहले मैं सब व्यवस्थित कर दूंगी। मैं चाहती हूँ अभी 9 बजे तक वो सब सोती रहें, ताकि मैं नाश्ता भी रेडी कर लूंगी, आज नहाऊंगी बाद में। हाँ, जितना हाथ पहुंच रहा है उतना कर रहा है, बाकी इस पे चढ़ करके करना पड़ेगा, इसीलिए कहते ना पापा से कहा कि कलर करवा लो पूरे दीवार पे, कलर हो जाता ना बेटा तो इतना वो नहीं होता। ये तो सीढ़ी वीढ़ी भी नहीं रखे हैं, बताओ इस पे कैसे चढ़ना, तुम लोग तो चढ़ोगे नहीं, कितने ज्यादा गिर रहे हैं, ये सब तो ध्यान ही नहीं दिए थे, जितना हो पा रहा था कर रहे थे, अब चढ़ ही लिए तो सब कर देंगे, कोई बात नहीं। जब हो जाएगी पूरी सफाई
चढ़ चढ़ के जाला। अब दिवाली से ज्यादा छठ की तैयारी करनी पड़ती है। ये सारे डब्बे सूख गए हैं, मैंने कहा इसे लगा दूं। और जैसे कहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे डाइनिंग टेबल पर जो रखा हुआ मिलता है, तो सब कुछ इसमें मतलब आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाने के समय सेट रहता है। तो मतलब जितना मुझसे हो पाता है मैं करती हूँ। मतलब करने का मतलब ये तो मैंने खरीद लिया, लेकिन डाइनिंग टेबल तो मेरे पतिदेव के मूड पे डिपेंड करता है। तो देखिए इस दिवाली में क्या क्या लेते हैं। एक वकील की विधि हूँ, तो उतना मतलब सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। कोई नहीं, अच्छी बात है, हम जितना में रहे उतना में खुश रहे, है ना। तो मैं अपने सभी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि आप लोग भी खुश रहा कीजिए मेरी तरह। कभी कभार ठीक है झगड़ा कर लेना चाहिए पति से। अगर हम झगड़ा नहीं करेंगे ना, तो वो मतलब जीवन भर हमें संतोष ही दिलाते रह जाएंगे। और झगड़ा करने से क्या होता है कि उनके माइंड में ये चलता है कि हाँ हमें करना है कुछ। तो शुरू का समय तो हमने खो दिया, लेकिन अब है तो उन्हें धीरे धीरे एहसास दिलाती रहती हूँ कि हमें करना चाहिए। आगे इसमें क्या एक मिसिंग है, तो देखिए ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया हुआ था। और सच में ये इस तरह की चीजें मतलब किचन के लिए ना, जो भी है आपको मंगाना हो मीशो से मंगा सकते हैं। वहाँ किचन के लिए हर तरह की चीज अवेलेबल होते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारी चीजें हमने मीशो से ऑर्डर किए हुए हैं, तो ठीक है। बाकी का अब मैं आगे का अपना काम शुरू कर रही हूँ। बेटा ये यहाँ पड़ा हुआ है, मेरे लड्डू गोपाल का चेयर है, सोफा। और ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। मैं यहाँ कोई मीशो का प्रचार नहीं कर रही हूँ, मतलब अपनी बात बता रही हूँ कि ये भी मैंने मीशो से मंगाया था। और बहुत लेट हो रहा है, बच्चे भी उठ गए मेरे। और सफाई तो मतलब जाला वाला मार ही लिया है मैंने, साफ कर लिया है। कुछ चीजें ना सफाई में हमें मिल जाती हैं, जो पहले टूटे हुए होते हैं वो नहीं मिलता, वो सफाई की दरमियान मिल जाती है। इसलिए हमेशा सफाई करते रहना चाहिए। अच्छा है दिवाली दशहरा आता है, पहले मैं हमेशा एक हफ्ते पे ही किया करती थी, लेकिन अब रील्स बनाती हूँ, वीडियोज बना रही हूँ, तो उतना मतलब थक जाती हूँ, नहीं समय मिलता है। तो कोई नहीं, मौके मौके पर कर देती हूँ। अभी मेरा इसमें पानी कैसा है बेटा, खराब हो चुका है। अच्छा है, चावल का पानी है। तो मेरे वीडियोज बहुत लोग नहीं देखते हैं, फिर भी जो भी बहनें मेरी देख रही है, मैं उन्हें एक चीज करना चाहूंगी। देखिए हम लोग 6 बहन है, 6 बहन में मतलब सबसे ज्यादा जो कहते हैं ना कि मतलब मैं हूँ। तो कोई नहीं, जितना मैं हूँ मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे हस्बैंड जो भी करते हैं बहुत मेहनत करते हैं। अगर कम पैसा कमाते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, जो भी करते हैं वो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। और छोटा सा किचन है मेरा। घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन अकेले मेरा नहीं है, इसमें बहुत लोग हैं, मतलब मेरे चाचा चाची उनके बच्चे बहुत लोग हैं। तो हमारे हिस्से में जो भी है 2 रूम है, किचन है, जितना भी है मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत करते हैं, इस बात की मुझे खुशी है। और
इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। 2 बेटियां हैं मेरी, अच्छे से पढ़ लिख जाएं, और क्या चाहिए एक माँ को, एक पिता को, और कुछ नहीं चाहिए। बस यही है कि अच्छे से मतलब मेरी बेटियां सेट हो जाए, अच्छा शादी हो जाए। और तो इसीलिए मैं मतलब बहुत बहनों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग खुश रहा कीजिए, और मुझे ही देख लीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और भी ब्लॉग बनाऊंगी और दिखाऊंगी मैं कैसे रहती हूँ और कैसे अपने आप को खुश रखती हूँ। एक बात मुझे याद आती है, जैसे हम लोग भोजपुरी भी बहुत अच्छा बोल लेते हैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी जानते हैं। मतलब देवरिया, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ बिहार साइड में ही पड़ता है। तो मेरी नानी एक बात कहा करती थी कि बेटा, मौज जैसन ही था, मौज जैसन दुश्मन केहू ना होला। तो सही बात है। अगर आपका पति आपसे लड़ता है, झगड़ता है, कुछ भी कहते हैं तो ठीक है, उस समय आपको गुस्सा आता है, लेकिन उनसे बड़ा, उनसे ज्यादा प्यार करने वाला आपको इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने पति की हमेशा रिस्पेक्ट करें। और हमारी बहनें, मतलब हिंदुस्तानी बहनें यही काम करती हैं, करती ही हैं। तो और जीवन दोबारा तो मिलता नहीं है, एक बार ही हम देखते हैं। अब अगला जन्म होता है नहीं होता है, वो कहाँ याद रहता है। तो इसलिए हमेशा खुश रहा कीजिए, जितने में भी हैं खुश रहा कीजिए। और मैं भी ये कोशिश करती हूँ। तो ठीक है, अभी मैं पूरे घर, मतलब घर तो मेरा साफ सुथरा हो गया है, कलर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं है। जब लक्ष्मी माता की कृपा होगी तो हो सकता है हो। अभी थोड़े बर्तन पड़े हैं, उन्हें धुलूंगी। और नाश्ता में बहुत लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी फटाफट से मैं नहा कर आती हूँ, फिर नाश्ता रेडी करूंगी और फिर बच्चों को दूंगी। हो सकता है आगे का ब्लॉग में मतलब आप लोगों को दिखाऊं या फिर यहीं बंद करूं। तो ठीक है, देखते हैं। अभी मैं जल्दी फटाफट से कर लेती हूँ सब कुछ।